औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। गिनती के चंद दिन रोजे रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग इसकी ताकत रखते हो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोजे का फायदा अदा कर ले। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपने खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक में बेहतर है। और अगर तुमको समझ हो तो रोजे रखने में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्ता दिखलाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजे की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है और सख्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार व एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। और ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरी मुताल्लिक पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहे और मुझ पर ईमान लाए। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्ता पाले। तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग छुपके छुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी करो और जो लुफ्त अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज करार कर दिया है उसे हासिल करो। और उस वक्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफेद धारी सियाह धारी से मुमताज होकर तुम पर वाज़े न हो जाए। उसके बाद रात आने तक रोजे पूरे करो और इन अपनी बीवियों से उस हालात में मुबाशरत न करो जब तुम मस्जिदों में एतकाफ में बैठे हो। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हुदूद हैं, लिहाजा इनकी खिलाफ वर्जी के करीब भी न मत जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करे और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से न खाओ और न उनका मुकदमा हकीमों के पास इस गरज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। लोग आपसे नए महीने के चांद के बारे में पूछते हैं, आप उन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के मुतालिफ मामलात के और हज के औकात मुतय्यन करने के लिए हैं, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम घरों में उनके दरवाजों से दाखिल हुआ करो। और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो, और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती न करो। यकीन जानो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और तुम उन लोगों को जहाँ पाओ कत्ल करो और उन्हें उस जगह से निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और फितना कत्ल से ज्यादा संगीन बुराई है। और तुम उनसे मस्जिद हरम के पास उस वक्त तक लड़ाई न करो जब तक वो खुद उनमें तुमसे लड़ाई शुरू न करे। हाँ, अगर वो तुमसे उसमें लड़ाई शुरू कर दे तो तुम उनको कत्ल कर सकते हो। ऐसे ना मानने वालों की सजा यही है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और तुम उनसे लड़ाई करते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो बाज ना आए तो समझ लो कि तशद्दुद सिवाय जालिमों के किसी पर नहीं होना चाहिए। हुर्मत वाला महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है और हुर्मतों पर भी बदले का अहकाम जारी होता है। चुनांचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम भी वैसी ही ज्यादती उस पर करो जैसी ज्यादती उसने तुम पर की हो। और अल्लाह से डरते रहो और अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह उन्हीं के साथ है जो उसके खौफ दिल में रखते हो। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को खुद अपने हाथों हलाकत में न डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश कर दो और अपने सर उस वक्त तक ना मुड़वाओ जब तक
कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो रोज़ों या सदक़े या कुर्बानी का फायदा दे। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो तो जो शख्स हज के साथ उम्रे का फायदा भी उठाए वो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश करे। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत ना हो तो वो हज के दिनों में 3 रोजे रखे और 7 रोजे उस वक्त जब तुम घरों को लौट जाओ। इस तरह ये कुल 10 रोजे होंगे। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हरम के पास न रहते हैं। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। हज के चंद मुतय्यम महीने हैं, चुनंचे जो शख्स इन महीनों में एहराम बंद कर अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दौरान ना वो कोई फोहश बात करे, ना कोई गुनाह, ना कोई झगड़ा। और तुम जो कोई नेक काम करोगे अल्लाह उसे जान लेगा। और हज के सफर में ज़दे राह साथ ले जाया करो क्योंकि बेहतरीन ज़दे राह तकवा है। और ए अक्ल वालो, मेरी नाफरमानी से डरते रहो। तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम हज के दौरान तिजारत या मजदूरी के जरिए अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अराफत से रवाना हो जो मशरे हरम के पास जो मुज्तलिफा में वाक़े है, अल्लाह का जिक्र करो और उसका जिक्र उसी तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है, जबकि इससे पहले तुम बिल्कुल ना वाकिफ थे। इसके अलावा ये बात भी याद करो कि तुम उसी जगह से रवाना हो जहाँ से आम लोग रवाना होते हैं और अल्लाह से मगफिरत मांगो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। फिर जब तुम अपने हज के काम को पूरा कर चुके हो तो अल्लाह का इस तरह जिक्र करो जैसा तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र किया करते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र करो। अब बाज लोग तो वो है जो दुआ में बस ये कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और उन्हीं में से वो भी है जो ये कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई और हमें दोज़ख के आज़ब से बचा ले। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने अमाल की कमाई का हिस्सा सवाब की सूरत में मिलेगा और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को गिनती के उन चंद दिनों में जब तुम मीना में मुकीम हो याद करते रहो। फिर जो शख्स 2 ही दिन में जल्दी चला जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है और जो शख्स 1 दिन बाद में जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। ये तफसील उसके लिए है जो तकवा इख्तियार करे और तुम सब तकवा इख्तियार करो और यकीन रखो कि तुम सबको उसी की तरफ ले जाकर जमा किया जाएगा। इंसान में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती है और अपनी नेक नियत पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब उसे इख्तिदार हासिल होता है तो जमीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसीलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो अपने वखर का ख्याल उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नुम ही काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों में ही कोई ऐसा भी है जो राज इलाही तलब में अपनी जान खपा देता है और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर जो रोशन दलील तुम्हारे पास आ चुकी है, अगर तुम उनके बाद भी रास्ते राही से फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह इक़्तिदार में भी कामिल है, हिकमत में भी कामिल। ये ना मानने वाले ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह खुद बादल के साए बनौन में उनके सामने आ मौजूद हो और फरिश्ते भी उसके साथ हो और सारा मामला अभी चुका दिया जाए। हालांकि आखिरकार सारे मामला अल्लाह ही की तरफ तो लौट कर रहेंगे।